गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर में आपको पता है कि ओमेगा आर क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। इम्पेडेंस, अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के केस में मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इन केस ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको ये मैंने बता दिया था। वहाँ पे करंट क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा इन केस ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। तो वहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसी चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ, in case of resonant frequency in case of resonant frequency रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के केस में आपने देखा ही था कि इम्पेडेंस किसके इक्वल था। इम्पेडेंस इक्वल था जेड इक्वल टू आर। जेड, इम्पेडेंस को जेड से लिखते हो आप, जेड इक्वल टू आर के इक्वल था, ठीक है। और ये जेड इक्वल टू आर जब होता है तो आप समझ लेना कि ये इम्पेडेंस जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड केस को बता रहा है। लेकिन अगर जो दूसरी वैल्यू जो ग्राफ में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ठीक है, अगर दो अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, वहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग जो मैंने डिस्कस किया था, इसकी वैल्यू जो थी, आर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, वो यहाँ पे इम्पिडेंस की वैल्यू आपके लिए थी जेड इक्वल टू, याद होगा आपको, √2 आर के इक्वल थी, ठीक है। ये किसके इक्वल थी, जेड इक्वल टू √2 आर के इक्वल थी। अगर आप ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कंसीडर करते हो तो, और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की केस में था, ठीक है, दोनों अलग अलग केसेस हैं। तो चलिए, अब मैंने इस केस को तो हमने डिस्कस कर दिया था, इसमें करंट मैक्सिमम हुआ करता था, इसमें करंट आपका मैक्सिमम होता था। लेकिन इस केस के लिए हमें अब वैल्यू निकालनी है, क्यू फैक्टर के लिए वैल्यू निकालनी है कि कैसे फॉर्मूला वो आएगा, उसको देखेंगे। तो इनफैक्ट हमें एक्सप्रेशन चाहिए, इसकी डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं, देखिए, अगर डेरिवेशन करना है आपको तो ये जो इम्पेडेंस है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, ये जो इम्पेडेंस है जेड, जेड किसके इक्वल है, तो जेड इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो अंडर रूट क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, है ना, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये ऐसा होगा। और यही जो है ये किसके इक्वल होगा, ये आपने देखा यहाँ पे, ये √2 आर के इक्वल है, तो इसको आपने लिखा है यहाँ पे √2 इंटू आर, √2 आर के इक्वल होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये पेपर में आता भी है, इसलिए यहाँ पे इसको ध्यान से देखना होगा हमें, ठीक है। अब जो है दूसरा, यहाँ पे आप देखोगे, जहाँ तक सवाल है इसका, इसको एक्सेल को आप ओमेगा एल लिखते हो, तो अगले स्टेप में मैं इसको जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे ओमेगा एल और इसकी जगह पे 1/ओमेगा सी, ठीक है, इसकी जगह पे आप 1/ओमेगा सी इसमें प्लेस कर दो और इसकी स्क्वायरिंग कर दो। ये अब किसके इक्वल होगा, ये अब आपका फिर से √2 इंटू आर के इक्वल आपको मिलेगा। नेक्स्ट में मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे दोनों ही तरफ अगर स्क्वायरिंग कर दी जाए, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ताकि आप भी स्क्वायर करके देखोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर आप दोनों ही तरफ स्क्वायरिंग करते हो तो ये देखो, इसका रूट तो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है, इसका रूट हट जाएगा, तो ये आपके पास रह जाएगा LHS साइड में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी
इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर रह जाता है लेफ्ट साइड में, और दूसरी तरफ √2 का रूट हट जाएगा तो 2 रह जाएगा, और r का स्क्वायर दैट मीन्स 2r², ये पार्ट आपके पास रह जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये पार्ट मिलेगा। उसके बाद अब स्टेप्स को कंटिन्यू करेंगे। अब चूंकि देखिए रूट का मामला है तो रूट को आपने तो हटा दिया, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, इसमें जो है अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो ये r² को आप क्या करो, ये r² को आप दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ अगर आप लेके जाते हो तो ये आपके पास बचेगा सिर्फ ये ω_L - 1/ωc, ठीक है, इसकी स्क्वायरिंग, और इक्वल टू ये रह जाएगा ये 2r² और ये उधर जाएगा तो -r²। दैट मीन्स आपके पास सिर्फ बचेगा क्या, आपके पास सिर्फ बचेगा r²। और अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो क्या, देखो ω_L - 1/ωc, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, इक्वल टू +-r लिख सकते हैं, इसको भी लिख दिया हमने। इसका मतलब है इसके लिए दो वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो। पहली वैल्यू जो होगी एक प्लस के लिए होगी। अब मैं इसके लिए दो वैल्यू मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जो दो वैल्यू हमारे पास आएगी, एक प्लस के लिए होगी और एक माइनस के लिए होगी। तो यहाँ पे मैं जो पहली वैल्यू है वो उसको मैं ω1 के टर्म में ले रहा हूँ, तो ω1 × L - 1/ω1 × C, ठीक है, इक्वल टू एक -r लोगे आप, एक निगेटिव की वैल्यू ले ली आपने, और दूसरी जो वैल्यू है, क्योंकि निगेटिव इसलिए क्योंकि आपने ω1 लिया है, कि आपको ग्राफ में याद होगा इस तरह से हमने ग्राफ में देखा था, और ग्राफ में इस साइड जो है ये ω_r था, ω_r के इस तरफ लेते थे तो ω1 होता था यहाँ पे, तो इसलिए ω1 इस तरफ लिया है और -r से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरे के लिए ω2L - 1/ω2c, ठीक है, ये इक्वल टू +r। यहाँ पे दो इक्वेशन आपको मिल रहे हैं, पहला इक्वेशन तो ये वाला मिल रहा है और दूसरा इक्वेशन ये वाला मिल रहा है, दो इक्वेशन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करने जा रहा हूँ। तो इसको फिर से स्क्रॉल करते हैं और नेक्स्ट स्टेप को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्टेप वाइज मूव कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडिंग 1 and 2, ठीक है। तो एडिंग जो दोनों हैं इक्वेशन 1 and 2, दोनों को अब आप ऐड कर लो तो क्या मिलेगा आपको। अगर 1 और 2 को अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ω1 + ω2, जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ आप चेक करो, ω1 + ω2, और दोनों के ब्रैकेट में तो L है, तो ब्रैकेट में आप इंडक्टेंस को कॉमन ले लो, L को कॉमन ले लिया, -1/c दोनों में कॉमन है, इसमें भी पहले वाले में दूसरे में भी, तो 1/c कॉमन अगर आप लेते हो तो आपके पास बचेगा, एलसीएम वगैरह करके बचेगा आपके पास ω1 + ω2, ω1 + ω2 अपॉन में ω1 × ω2, अपॉन में ω1 × ω2, ये आपके पास बच जाएगा। और दूसरी तरफ जब चूंकि आप ऐड कर रहे हो तो एक प्लस है और एक माइनस में है, तो RHS साइड के इस तरफ 0 आ जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे कि इससे जो वैल्यू निकलेगी, अगर आप इसको देखते हो यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे आपके पास ω1 × ω2, ठीक है, ω1 × ω2 इक्वल टू 1/LC, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। एक बार आपने तो अभी क्या किया, एक बार आपने ऐड किया है, अब दूसरे केस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे आप कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, कैलकुलेशन आपका सही होगा तो बिल्कुल आगे की तरफ आप इजीली मूव कर सकते हो, लेकिन आपको कैलकुलेशन अच्छा रखना जरूरी है। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, अगले स्टेप में सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। अब आप जब इस तरह से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, अभी इस बार तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो ये देखो ये मिलेगा आपको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इनटू में एल, ठीक है, प्लस अब जैसे पिछली बार हमने वहाँ पे 1/LC लिया था, 1/L लिया था, 1/C लिया था, तो इस बार फिर से ये 1/C ही रहेगा। और इसमें आप कर सकते हो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और एलसीएम चूंकि आपने ले लिया है, यहाँ पे सारा काम कर दिया आपने, तो ये ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 1, ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 1 ये आपके पास मिलेगा। और ये किसके इक्वल होगा, तो इस बार दोनों ऐड हो जाएगा, 2r हो जाएगा, दोनों तरफ RHS की तरफ क्या होगा, ये 2r के इक्वल दे देगा आपको वैल्यू, ठीक है। इसको फर्दर अगर आप रिजॉल्व करोगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये है, इनटू में एल तो है ही, तो यहाँ पे आप देखो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, इसको कैसे लिख रहा हूँ, ये दोनों ही से यहाँ पे भी ओमेगा 2 माइनस 1 है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दोनों में है, तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचेगा क्या, इस तरफ एल बचेगा, सिर्फ एल प्लस 1/C, ठीक है, तो 1/C, और ये बचेगा ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 1, इतना सही बचेगा। तो नीचे में यहाँ पे ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 1, ठीक है। आप भी बिल्कुल इसी तरह से स्टेप्स को मूव करोगे बिल्कुल आराम से, ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये आ गया, और इसकी दूसरी तरफ तो आपको 2r ही दिया हुआ है, तो 2r आपने यहाँ पे ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो, अब यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, देखिए मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ। लास्ट वाले में हमने ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 1 की वैल्यू क्या निकाली थी, आपको याद होगा, जी हाँ मैं दिखा रहा हूँ, ऊपर की तरफ भी दिखा रहा हूँ, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, उसके बाद जब वैल्यू प्लेस करेंगे तो उस समय में इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे, इसमें जो वैल्यू आएगी वो हम लोग इसमें प्लेस कर देंगे। अभी देखिए ऊपर वाले में जो मैंने वैल्यू रखा था ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू को हमने लिखा था किसके इक्वल, हमारे पास ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये 1/C ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 1 ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है 1/C ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 1। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी उसको देख लेते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको 1/C इस तरह से कंसिडर करूँ, 1/C तो है ही हमारे पास 1/C, और ये ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 1, तो ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 1 1/LC क्या बता रहा है, 1/LC, मतलब ये हो जाएगा 1 और ऊपर चला जाएगा LC, तो यहाँ पे C और C कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा सिर्फ आपके पास L, तो इसका मतलब L और ये भी L रह गया, दोनों सिर्फ आपके पास L रह गए, इक्वल टू आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो इक्वल टू 2R, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी इसका मतलब। तो अब इसको नेक्स्ट जो आप इसको सॉल्व करोगे उसको देखते हैं, यहाँ पे आप देखो इसका मतलब ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है, इंटू 2L, ये तो ये इंटू 2L हो जाएगा, तो 2L यहाँ पे लिख दिया हमने, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 2R। अब ये 2 और 2 भी आप कैंसिल कर दो, ठीक है, जो हमारे पास अब बच रहा है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो इसको देख लेते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू हमारे पास क्या बच रहा है, इक्वल टू R/L, R अपॉन में L, ये हमारे पास बच रहा है अभी भी।
तो ये जो इक्वेशन है, ये तीसरा, ये नेक्स्ट इक्वेशन आ गया। अब जो Q की वैल्यू, Q फैक्टर जो हमने निकाला था, Q क्या होता है, Q इक्वल टू आप कैसे लेते हो? तो Q इक्वल टू आपके पास जैसे कि फार्मूला हमने स्टडी किया था अपने इससे पहले की वीडियो में, वो था ओमेगा आर अपॉन, आपको याद होगा, 2 डेल्टा ओमेगा, है ना। ये वैल्यू वहाँ पे हुआ करती थी और उसी को यहाँ पे हमें देखना है। मैं इंटर कर देता हूँ बाकी बच्चों को। तो यहाँ पे 2 डेल्टा ओमेगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसकी जगह पे अब देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ये ओमेगा आर तो है ही, इसको हमने स्टडी किया ही था, और 2 डेल्टा ओमेगा ये कहाँ से आया था, ये हमारे पास आपको याद होगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 से, जो ग्राफ हमने देखा था उससे आया था हमारे पास, जिसको हम लोग बैंडविड्थ भी बोलते थे, है ना। और ये वाला ओमेगा आर तो यहाँ पे है, और ओमेगा 2, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू आप क्या निकाल रहे हो, आर बाय एल निकाल रहे हो। तो आर बाय एल मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल अपॉन आर। तो मतलब ये क्यू फैक्टर के ये सारे फॉर्मूले इसके लिए एप्लीकेबल है, इसलिए मैंने ये डेरिवेशन यहाँ पे करके दिखाया है कि एक फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे इतने सारे फॉर्मूले हैं जो क्यू फैक्टर के लिए एप्लीकेबल है। इवन मैंने जो फॉर्मूला इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, वो फॉर्मूला 1 बाय आर और अंडर रूट एल बाय सी, है ना, ये फॉर्मूला भी क्यू फैक्टर के लिए ही तो है, तो ये भी इसके लिए एप्लीकेबल है। तो इसको भी आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला भी क्यू फैक्टर का है। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, तो इसको आप और भी कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, देखो कैसे इस फॉर्मूले को जो हमने लिखा था वहाँ पे कैसे लिखा था उसकी बात कर लेते हैं। तो Q इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है, ओमेगा आर है यहाँ पे, एल है, एल भी लिख दिया हमने, अपॉन नीचे में आर है, देखो आर भी लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला मैंने पहले लिख दिया। और यहाँ पे दो चीज़ मैं यहाँ पे इसमें ऐड और डिवाइड करना चाहूँगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहूँगा, वो है आई आर एम एस को आप मल्टीप्लाई कर दो, और आई आर एम एस जितने से मल्टीप्लाई किया है ना उतने से ही आप डिवाइड भी कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास अब क्या आ जाता है, इसका मतलब ये वोल्टेज बदलाता है। देखो ओमेगा एल, मतलब ओमेगा एल क्या है, एक्सएल है, तो इसका मतलब आप आई आर एम एस इस तरह से ऐसे लिख लो, आई आर एम एस इंटू एक्सएल, ऐसा भी लिख सकते हो। हर पार्ट में एक नया फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। अपॉन में ये आई आर एम एस इंटू आर हो गया, आई आर एम एस इंटू आर। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे जो है ये चीज़ क्या बतलाता है, ये बतलाता है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल और सी। अगर सी का भी आएगा तो सी के लिए भी आप ऐसा ही लोगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यही चीज़ फॉर्मूला मैंने डिस्कस कर रखा है आपके साथ। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल और सी, ठीक है, ये एल और सी टू द अप्लाइड वोल्टेज, है ना, टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो अपॉन में कर देता हूँ मैं, जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है उसके लिए, अपॉन अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। अब ये क्यू फैक्टर के इतने सारे जो फॉर्मूले सब इसके लिए एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हमें आगे क्या देखना है। इसमें पेपर में क्वेश्चन आएगा, उसमें यही पूछा जाएगा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो पावर इन एन एसी सर्किट में सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कि इसकी डिफिनेशन क्या होगी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ वही आती है कि पावर क्या होता है। ऐसे तो पावर नॉर्मली आपको पता है, 2-3 फॉर्मूले होते हैं, P इक्वल टू वी आई। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पावर की डिफिनेशन मैं लिख देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे पावर की डिफिनेशन वो होगी द रेट at which an electric energy and electric energy is consumed
in an electric circuit. लेकिन आपको यहाँ पे वो चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके लिए पावर का यूज़ कर रहे हो। अलग अलग टर्म्स के लिए पावर के फॉर्मूले, पावर की डेफिनेशंस बदलते रहते हैं, है ना। इसलिए और जहाँ तक सवाल है कि इंस्टेंटेनियस पावर की भी बात करें तो इंस्टेंटेनियस पावर किसी भी इंस्टेंट टाइम के लिए जो पावर का डेफिनेशन होगा वो इंस्टेंटेनियस होगा, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया कि मान लिया कि सपोज इन एन एसी सर्किट, जो भी आपके पास एसी सर्किट दी हुई है, in an AC circuit, the voltage and current, the voltage क्या होती है इसकी, वोल्टेज कैसे देते हो। वोल्टेज का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। वोल्टेज E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो फॉर्मूला होता है वोल्टेज के लिए। और एंड फॉर करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट के लिए आप बोलोगे भाई कि ये फॉर्मूला होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये साइन ओमेगा टी अब किसके लिए आप ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो अभी मैं बता देता हूँ, अभी मैं जो ले रहा हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि हमने किसके लिए लिया है। तो साइन ओमेगा टी माइनस फाई ले रहा हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ध्यान देना ये ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब जहाँ फाई क्या है तो फेज एंगल है, फाई फेज एंगल है, और ये करंट है, आई करंट है। इंस्टेंटेनियस पावर को कैसे लिखते हो, यहाँ पे मैं जब दोनों इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस करंट है, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट दोनों मिलके क्या बनता है, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए क्या बोलते हो आप, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर के लिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कि इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन बाय P इक्वल टू ई आई, और E की जगह पे आप ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखोगे, I की जगह पे आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखोगे, तो ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट, ठीक है, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और साथ में साथ साइन ओमेगा टी माइनस फाइव भी होगा, तो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव ये भी हो गया, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव भी हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व कैसे करना है वो देखना है यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो, इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे मैं बाहर ले रहा हूँ, देखिए साइन ओमेगा टी, क्योंकि उसको आप साइन ए प्लस बी के फॉर्म में आप जैसे ही ब्रेक करोगे साइन ओमेगा टी, तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, ध्यान से देखना, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये आ जाएगा आपके पास। साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले पे आप अगर इसको ब्रेक करते हो तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। इक्वल टू यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आएगा ई नॉट आई नॉट। अब ये जो हमारा पार्ट है यहाँ पे आप देख रहे हो साइन ओमेगा टी, इससे मल्टीप्लाई कर देना है अंदर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, ठीक है। फिर इसमें भी वैसे ही करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी
साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये सारा चीज़ यहाँ पे एज इट इज़ लिखा जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट में आप ये देखो, यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे आपके पास आएगा ई नॉट आई नॉट, ठीक है। अब इसको मैं फॉर्मूले पे तोड़ रहा हूँ, ई नॉट आई नॉट बाई 2, और ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। चूँकि ये फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फार्मूला आपको पता होगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला यहाँ पे आपको लगाना है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, ये और बाय 2 ये मैंने बाहर कर दिया है पहले से, तो इसको ब्रैकेट में मैं ले लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका साइन, चूँकि 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी होता है, तो साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अभी थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट और भी है, तो मैं करता जाता हूँ, आप देखते जाओगे, और कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो आप वहाँ पे मुझे नॉक करना। तो ई नॉट आई नॉट बाई 2, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखो, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कॉस फाई माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस 2 ओमेगा टी इंटू कॉस फाई इंटू कॉस फाई माइनस साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई, साइन 2 ओमेगा टी, यहाँ पे मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूँ, साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये तो था ही हमारे पास पहले से ही, तो इसको हमने पूरा कंप्लीट कर दिया इस पार्ट। इसके बाद अब देखो यहाँ पे, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, फिर से आगे बढ़ते हैं। वो आएगा ई नॉट आई नॉट बाई 2, ये तो आपको लिखना ही है जो ब्रैकेट के पहले है, तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, और ये आपका आ गया यहाँ पे कॉस फाई, ये भी है आपके पास। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें दी हुई हैं पहले, तो उसके बाद ये देखेंगे कि फार्मूला क्या है उसका। तो ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख ही रहे हो बहुत अच्छे से। और ये जो फार्मूला हो जाता है, जैसे अभी हमने कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, अगर आपको फार्मूला याद है तभी आप इस चीज़ को समझ सकते हो। कॉस 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा टी माइनस फाई, क्योंकि पूरा का पूरा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट में आपको ये देखना है, ये तो हमने क्या निकाला, ये पावर के लिए यहाँ पर अभी तक हमने यहाँ पे किया है, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस पावर की बात हुई थी। अगर आपको पूरा पावर चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये कि फुल टाइम के लिए, ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए था, तो आप क्या करोगे, डी डब्ल्यू लिखोगे। डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा पी डी टी, तो पी डी टी, और P इक्वल टू आपने देखा ही है, P इक्वल टू क्या होगा, P इक्वल टू ई इंटू आई, ई आई डी टी। मेरे साथ ही आप अपने नोटबुक में करते चले जाओगे, इसलिए मैं बिल्कुल आराम से आपको एक एक स्टेप्स करा रहा हूँ। और T जो आपको लेना है यहाँ पे मैं बता दूँ पहले ही, T इक्वल टू जो वैल्यू लोगे T की, वो 0 से लेना, 0 से फुल टाइम फुल साइकिल के लिए, मतलब 0 से T के लिए। तो स्मॉल t इक्वल टू 0 से लेके आपको वैल्यू लेनी है t इक्वल टू कैपिटल T तक, यहाँ तक आप वैल्यू कंसीडर करना, उससे पहले नहीं, ठीक है। हाफ साइकिल के लिए नहीं करना है। तो W इंटीग्रेट कर दिया अगर आपने, तो W हो गया, इधर आ जाएगा आपका ई आई डी टी, ये आ जाएगा ई आई डी टी।
और ये जो है यहाँ पे आ जाएगा 0 से लेके t के लिए, 0 से t के लिए। तो अब आपको अब एवरेज पावर यहाँ से आपके पास मिल जाएगा, क्योंकि पी एवरेज जो होता है आपको पता है ना, पी एवरेज क्या होता है, पी एवरेज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, मतलब फुल टाइम के लिए, डब्ल्यू बाय पूरे टाइम के लिए, कैपिटल टी हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। और ये हो गया 1/t, तो आप बार कर दो, 1/t बार हो गया। तो इंटीग्रेशन किसका करोगे, 0 से t का इंटीग्रेशन करोगे, और 0 से t का इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा आपका ई आई डी टी, ठीक है, ई आई डी टी ये आ जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं करके देता हूँ, स्क्रॉल कर देते हैं इसको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि नोटबुक साथ में लेके मेरे साथ बैठो आप, ताकि ये आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना रहे, आप मेरे साथ स्टेप करते चले जाओगे। अब ये आ जाता है आपके पास दिस वन इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, ठीक है, बाय 2t, और अब इंटीग्रेशन होगा आपका यहाँ पे 0 से t के लिए cos phi dt, cos phi dt माइनस जो वैल्यू हमने निकाली है ना, उसी वैल्यू का इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे 0 से t के लिए, ठीक है। ये हो गया cos 2 ओमेगा t माइनस फाई, ये आ जाएगा, और dt ये वैल्यू आ जाएगी। तो दिस वन इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, ई नॉट आई नॉट, ये तो आपको लिखना ही है यहाँ पे, बाय 2t, ये तो बिल्कुल कंटिन्यूसली चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम हमेशा ले रहे हैं। यहाँ पे cos phi का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो अभी देखो cos phi मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ, यहाँ पे का इंटीग्रेशन जब cos phi dt, तो cos phi मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना इंटीग्रेशन आपका यहाँ पे जो हो रहा है dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे t होगा, तो t लिख दिया आपने, और 0 से कैपिटल T तक के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये वैल्यू आपको 0 देगा, तो इसको मैं ज़्यादा आगे लेके नहीं जाऊँगा, यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे अब आपके पास रह जाएगा ई नॉट आई नॉट बाय 2t, ठीक है, ई नॉट आई नॉट बाय 2t, ये आ गया। और दिस वन यहाँ पे अब जो बच रहा है आपके पास, आप उसको लिख दो, cos phi बच रहा है, तो cos phi लिख दिया आपने, बिल्कुल सही बात है। और ये t माइनस 0, ठीक है, ये आप इसके बाद यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, t माइनस 0। अब जो p एवरेज आपके पास आ रहा है वो क्या आएगा, वो देखो आप, p एवरेज आपके पास आएगा ई नॉट बाय रूट 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो ई नॉट बाय रूट 2, इसको ऐसा लिख रहा हूँ मैं, 2 को रूट 2 में स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इनटू, अभी इसके साथ ही आई नॉट बाय रूट 2 भी होगा, तो आई नॉट बाय रूट 2 भी आप लिख सकते हो इसको ऐसा, आई नॉट बाय रूट 2, और ये आपका cos phi रह जाएगा, cos phi। देखो बहुत हद तक आपने यहाँ पे अपना काम कर दिया है, और लास्ट रिजल्ट पे लगभग हम पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये जो है ये ERMS को बताता है, आपको पता ही है, ये किसको बताएगा, ये ERMS को बता रहा है, ठीक है। उसी तरह उसके बगल वाला ये वाला भी किसको बताएगा, IRMS को बता रहेगा, तो ERMS इंटू IRMS है ना। और cos phi, तो cos phi को cos phi रहने दो, तो ये cos phi मैंने रहने दिया। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, तो ERMS IRMS और cos phi क्या लिखा जाएगा, तो अभी मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ERMS IRMS रूट मीन स्क्वायर मतलब, और cos phi इक्वल टू R बाय Z। ये फॉर्मूला आ जाता है P एवरेज के लिए।
तो पी एवरेज के लिए ये ऊपर वाला भी फॉर्मूला है जिसमें आप ई नॉट बाय रूट 2 लिख रहे हो, आई नॉट बाय रूट 2 लिख रहे हो, कॉस फाई लिख रहे हो, और नीचे वाला भी फॉर्मूला है। तो जो भी वैल्यू आपके पास दी जाएगी न्यूमेरिकल्स में, वो सारी वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई करके आप पावर, एवरेज पावर मतलब आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल बॉक्स में डाल दिया है। हालांकि कुछ इसके कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, तो उस स्पेशल केसेस को मैं अगली क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा आपके लिए। चलिए, थैंक यू।